स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो में हंसी मजाक कॉमेडी सब है। चलिए वीडियो शुरू करते बीरबल की हैं। सजा जो उन्होंने खुद चुनी। अकबर के दरबार में उस दिन सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक एक बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से अंदर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में शिकायत। उसने सीधा बादशाह से कहा, जहां पनाह, मेरे साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय किसी और ने नहीं, आपके मंत्री बीरबल ने किया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल? क्या किया बीरबल ने? बूढ़ा बोला, उन्होंने मुझसे झूठा वादा किया और मेरी जमीन किसी और को दे दी। बीरबल एकदम शांत थे। जहां पनाह, मैं जवाब दूंगा, लेकिन नहीं अभी। मुझे सिर्फ 3 दिन दीजिए, फिर आप जो चाहें फैसला सुनाइए। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। अगले 3 दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। किसी को नहीं बताया कि कहाँ गए हैं, क्या कर रहे हैं। कोई कहता वो जंगल में है, कोई कहता किसी गांव में। अकबर के मन में शक घर करने लगा। क्या बीरबल दोषी है? क्या उन्होंने सच में जमीन हड़पी? तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे। चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में वही तेज। बीरबल बोले, जहां पनाह, अब मैं तैयार हूं, आप मुझे सजा दीजिए। अकबर बोले, तुम्हारा पक्ष सुने बिना? बीरबल बोले, नहीं, मैं खुद ही अपनी सजा सुनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं दोषी नहीं भी हूं तो भी मैंने वक्त पर सच को सामने लाने में देर की, और जो देर इंसाफ में हो वो भी अपराध होती है। सभी दरबारी दंग थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोला, मेरी सजा यह है कि मैं 1 महीना दरबार नहीं आऊंगा, और इस 1 महीने में राजा खुद न्याय करेंगे और खुद समझेंगे कि बीरबल की जरूरत क्यों पड़ती है। अकबर चुप। कोई ताली नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक भारी साइलेंट शो। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं जा रहा हूं, पर जाते जाते उस बूढ़े व्यक्ति की जमीन की असली कहानी आपके पास छोड़ गया हूं, एक बंद संदूक में। उसे आप खुद खोलिए जब तैयार हो। बीरबल के जाते ही अकबर ने संदूक मंगवाया। सबने सोचा, अब तो राज खुलेगा। संदूक में सिर्फ एक कागज और एक गांव का नक्शा था। कागज पर लिखा था, जहां पनाह, वो बूढ़ा व्यक्ति असल में जमीन का मालिक नहीं है। असली जमीन एक विधवा महिला की है जो पढ़ना लिखना नहीं जानती। वो बूढ़ा हर साल उसके नाम पर कागज तैयार कर उसे धोखा देता था। मैंने उसी महिला को उसकी जमीन वापस दिलाई। मैंने इस बात की पुष्टि 3 गांव वालों, ग्राम प्रमुख और पुराने दस्तावेजों से की है, पर कागज दिखाने से पहले सोचा, क्यों न राजा खुद एक बार बिना बीरबल के न्याय करे। 1 महीने तक बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर ने खुद फैसले लिए। पहले कुछ आसान थे, फिर कठिन आने लगे। एक दिन 2 औरतें बच्चे पर दावा करने लगी। फिर एक व्यापारी ने झूठा सोना असली बताकर बेचा। एक गांव में बकरी और गाय का केस हुआ। हर मामले में अकबर को एहसास होने लगा, काश बीरबल होते। राज्य में शोर मच गया। राजा तो न्यायप्रिय है, पर बीरबल की बात ही कुछ और थी। 1 महीने बाद बीरबल लौटा। वही मुस्कान, वही आंखों की चमक। अकबर उठे और बोले, तुमने मेरी परीक्षा ली बीरबल। बीरबल बोले, जहां पनाह, मेरी सजा पूरी हुई और आपने भी न्याय के वजन को महसूस किया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और बोले, तुमने जो सजा खुद को दी वो सजा नहीं, सबसे बड़ी शिक्षा थी। अकबर ने उस बूढ़े आदमी को दरबार में बुलवाया। अब बीरबल ने ही उसके खिलाफ सारे सबूत सामने रखे। नकली दस्तावेज, गांव वालों की गवाही और उस विधवा महिला की आंखों में आंसू। अकबर ने कहा, जिसने झूठ बोला उसे सजा मिलेगी, और जिसने सच को समय पर सामने नहीं रखा उसने भी सजा खुद चुनी। बूढ़े को 1 साल की कड़ी मेहनत की सजा दी गई। वही विधवा महिला अब उसकी निगरानी में रहेगी। मोरल बटा संदेश, कभी कभी सबसे बड़ी सजा वही होती है
जो इंसान खुद अपने लिए तय करे, बिना डर, बिना बहाना, सिर्फ न्याय की खातिर। और सच्चा सलाहकार वही है जो खुद पर भी प्रश्न उठाए और सच्चाई को हर कीमत पर सामने लाए। बीरबल जैसे लोग भले चले जाए कुछ समय के लिए, पर उनकी बुद्धि, इंसाफ और चरित्र। जब बीरबल ने सिर्फ एक खड़ाऊ से चोर को पकड़ लिया। एक सुबह अकबर के महल में हड़कंप मच गया। राजकोष से 10 सोने की ईंटें गायब थी, बिना ताले टूटे, बिना किसी सुराग के। अकबर ने गरज कर कहा, अब बस। अगर बीरबल 3 दिन में चोर नहीं पकड़ पाए तो उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। सारे दरबारी मुस्कुराए। अब तो बीरबल भी नहीं बच पाएगा। बीरबल चुपचाप खड़ा रहा। उसने बस इतना कहा, जहांपनाह, मैं खड़ाऊ से चोर को ढूंढूंगा। दरबारी हंस पड़े। खड़ाऊ, अब ये क्या तमाशा है? बीरबल ने दरबार में घोषणा की। सभी दरबारी और रक्षकों को आज रात महल के पुराने गोदाम में एक एक खड़ाऊ पहनकर चलना होगा। सभी चौंके। खड़ाऊ? और वो भी महल में? बीरबल ने समझाया, हर इंसान की चाल अलग होती है और खड़ाऊ की आवाज सब कुछ बता देती है। रात को सभी को खड़ाऊ पहनाई गई। हर जोड़ी के नीचे एक खास मोम की परत थी, जिस पर चलने से निशान बनते थे। रात भर पहरा चला। सुबह बीरबल सबसे पहले गोदाम में पहुंचे और उस मोम की परत पर बने खड़ाऊ के निशान देखने लगे। हर दरबारी, रक्षक और नौकर का रास्ता बना था, पर एक निशान ऐसा था जो सीधा खजाने के कमरे की तरफ गया और फिर वापस नहीं लौटा। मतलब कोई अंदर छिपा था। बीरबल ने उस दिशा की दीवार थपथपाई और एक छुपा तहखाना खुल गया। दीवार के अंदर से निकला पुराने खजाने का रक्षक, जो खुद को बीमार बताकर छुट्टी पर गया था, पर असल में वही रात में छुपकर ईंटें चुरा रहा था। बीरबल बोले, इसने सोचा था कि कोई खड़ाऊ पहनकर तहखाने में नहीं आएगा, लेकिन खड़ाऊ ने इसका भेद खोल दिया। चोर कांपता हुआ बोला, माफ कर दो हुजूर। मैंने सोचा बीरबल भी अब बूढ़े हो गए हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल चाहे बूढ़ा हो जाए, पर उसकी खड़ाऊ में आज भी दिमाग है। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा, जो लोग बीरबल की हंसी उड़ाते थे, अब उन्हें भी खड़ाऊ पहनकर दरबार में आना होगा। हर शुक्रवार पूरा दरबार ठहाके लगाने लगा। दरबारी बोले, अब हम तो खड़ाऊ दरबारी कहलाएंगे। सीख, मोरल, समझदारी हमेशा तलवार से नहीं, खड़ाऊ से भी जीत सकती है। जिसे लोग साधारण समझते हैं, वही सबसे असाधारण चाल। बीरबल और सोने की बकरी, जिसने झूठ बोलना सिखाया। अकबर का दरबार जैसे ही शुरू हुआ, दरबारी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे ही थे कि अचानक एक अजीब दृश्य देखने को मिला। एक अमीर व्यापारी दौड़ता हुआ दरबार में आया। हाथ में सोने से जड़ी एक बकरी की मूर्ति थी, जिसे वो सबके सामने लेकर चिल्लाया, जहांपनाह, मेरी बकरी असली थी, अब ये सोने की बन गई है। सब लोग चौंक गए। क्या कह रहे हो? असली बकरी सोने की बन गई? बीरबल मुस्कुराए। लगता है आज दरबार में चमत्कार की हवा बह रही है। व्यापारी बोला, हुजूर, कल रात मेरी बकरी मेरे आंगन में थी। सुबह देखा तो वो बकरी एकदम सोने की बन गई है। देखिए ना, चमक रही है। बीरबल ने गौर से मूर्ति देखी। वाकई बहुत सुंदर कारीगरी थी। अकबर ने कहा, तो इसमें परेशानी क्या है? व्यापारी बोला, समस्या ये है, जहांपनाह, मेरी दूसरी बकरियां अब उस पर फिदा है और पड़ोसी चोरी की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जान जोखिम में है। इस बकरी को शाही संरक्षण चाहिए। अकबर बोले, तुम्हारा मतलब है हम तुम्हारी बकरी की रक्षा करें? व्यापारी ने सिर झुका लिया। बीरबल ने फिर वही मुस्कान दी। और आप ये नहीं कह रहे कि ये बकरी आपने सोने से खुद बनवाई है? नहीं हुजूर, ये तो भगवान का चमत्कार है। बीरबल ने अकबर से कान में कुछ कहा और फिर दरबार में घोषणा कर दी, जहांपनाह का आदेश है। सोने की बकरी अब व्यापारी की नहीं रही, अब ये शाही संपत्ति है। इसे खजाने में जमा किया जाएगा।
व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। नन्ही, हुजूर, मेरी बकरी, मेरी मेहनत, मेरी भगवान की कृपा। बीरबल बोले, अगर ये चमत्कार है तो ये चमत्कार पूरे राज्य का है, और अगर ये तुम्हारा है तो बताओ ये बकरी कैसे बनी। व्यापारी पसीना पसीना हो गया। अब बीरबल ने उसे घेरना शुरू किया। तुम्हारे घर के पीछे एक कारीगर रहते हैं ना, और कल रात तुम्हारे आंगन में धुआं उठता देखा गया। वो कोई हवन नहीं था, बल्कि सोने की ढलाई थी। व्यापारी थरथर कांपने लगा। हुजूर, वो बीरबल ने बात पूरी की। तुमने लकड़ी की बकरी बनवाई, फिर उसे सोने की परत से चढ़वाया, फिर शोर मचाया कि चमत्कार हुआ, ताकि लोग भीड़ लगाए, तुम नाम पाओ, और शायद भविष्य में इस मूर्ति की पूजा शुरू हो जाए और तुम उसकी दक्षिणा से अमीर बन जाओ। अकबर बोले, तो ये था प्लान। अब बीरबल ने दरबार में सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, आज मैं सभी दरबारियों और शहर वालों को झूठ बोलने की कला सिखाऊंगा। अकबर चौंके, क्या तुम झूठ सिखाओगे? बीरबल बोले, हां जहां पनाह, लेकिन एक ऐसा झूठ जो खुद ही अपने आप में फंस जाए। फिर बीरबल ने सबके सामने वही व्यापारी खड़ा किया और कहा, यह है झूठ बोलने का एक नमूना। 1, पहले सोने का प्रलोभन दो। 2, फिर भगवान का नाम जोड़ो। 3, फिर भीड़ इकट्ठा करो। 4, और अंत में सत्ता से संरक्षण मांगो। और देखिए, जब ऐसे झूठ का सामना सच्चाई से होता है तो झूठ बोलने वाला खुद सोने से भी भारी शर्म में डूब जाता है। अब अकबर ने पूछा, तो क्या सजा होनी चाहिए इस व्यापारी की? बीरबल बोले, मैं चाहता हूं कि इस व्यापारी को 1 हफ्ते तक शाही खजाने के बाहर बैठाकर ये बकरी सभी को दिखानी होगी, लेकिन साथ में एक तख्ती होनी चाहिए। ये मूर्ति झूठ से बनी है, चमत्कार से नहीं। अकबर हंसे। दरबारियों ने तालियां बजाई। बीरबल ने कहा, झूठ के खिलाफ सबसे बड़ी सजा है सच सबके सामने उजागर कर देना। 1 हफ्ते तक लोग उस बकरी को देखने आए। कुछ हंसे, कुछ चौंके, कुछ ने सिर झुकाया। हम भी तो ऐसे चमत्कारों में आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। बीरबल ने दरबार में आखिर में कहा, झूठ की बुनियाद हमेशा चकाचौंध होती है, लेकिन सच्चाई की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने झूठ को उसका आईना दिखाया है, और वो भी हंसते हंसते। मोरल बटा संदेश, झूठ चाहे जितना चमके, अगर वो लालच से बना हो तो सच्चाई की धूप में पिघल ही जाएगा। जो चमत्कार खुद बना ले और फिर भगवान का नाम ले, वो सबसे बड़ा धोखेबाज होता है। और बीरबल जैसे सलाहकार हों तो झूठ बोलने वाला खुद से शर्मिंदा हो जाता है। बीरबल और 3 सवाल जिनका जवाब अकबर भी न दे सके। दिल्ली दरबार में एक दिन गर्मियों की सुस्त दोपहर थी। कुछ दरबारी ऊँग रहे थे तो कुछ पंखा झलवा रहे थे। अकबर ने उबते हुए कहा, कुछ ऐसा हो जो हमारे दिमाग को भी जगाए। उसी समय एक बूढ़ा, लंबा चोगा पहने, तुर्की टोपी लगाए फकीर दरबार में दाखिल हुआ और सीधा अकबर से बोला, जहां पनाह, 3 सवाल पूछने आया हूं। अगर आपने जवाब दिया तो मैं सदा के लिए चला जाऊंगा। नहीं दे पाए तो बीरबल को भेज दीजिए मेरे साथ हमेशा के लिए। पूरा दरबार सन्न। बीरबल को ले जाना, ये तो हद है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, पूछो अपने सवाल। फकीर ने पहला सवाल पूछा, दुनिया में सबसे सच्चा झूठ कौन सा है? दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो राजा भी नहीं कर सकता लेकिन एक भिखारी कर सकता है? तीसरा सवाल, सच्चा आदमी कौन है, वो जो सच बोलता है या वो जो सच दिखाता है? अकबर सोच में पड़ गए। सभी दरबारी चुप। कोई फुसफुसाया, कोई पसीना पोंछने लगा। बीरबल मुस्कुरा रहा था लेकिन कुछ नहीं बोला। अकबर ने मान लिया, मैं जवाब नहीं दे सकता। बीरबल तुम्हारे हवाले। बीरबल उठे और बोले, ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं,
लेकिन रास्ते में आपको मेरे 3 जवाब सुनने होंगे। अगर आपको लगे कि मेरे जवाब सही है तो आप खुद ही चले जाना। फकीर हंसा। बीरबल, मजा आएगा। चलो। बीरबल और फकीर साथ चल रहे थे। बीरबल ने पहली बार बोला, पहला सवाल, सबसे सच्चा झूठ? तो सुनो, मैं ठीक हूं। क्योंकि हर कोई कहता है, लेकिन कोई पूरी तरह ठीक नहीं होता। अंदर कुछ न कुछ चलता रहता है। दुख, चिंता, डर, ये झूठ सब बोलते हैं, पर ये झूठ सबसे ज्यादा सच के करीब होता है। फकीर चुप। आगे एक आम का पेड़ दिखा। नीचे एक फकीर बैठा था, आंखें बंद। बीरबल बोला, दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा काम जो राजा नहीं कर सकता लेकिन भिखारी कर सकता है? जवाब है, माफी मांगना। राजा के लिए माफी मांगना कमजोरी माना जाता है, लेकिन भिखारी माफी मांगता है, झुकता है, और वही उसकी ताकत होती है। जो झुक जाए वही सबसे ऊंचा होता है। फकीर की आंखों में चमक थी। अब शाम हो चुकी थी। दोनों एक तालाब के किनारे बैठ गए। वहां 2 आदमी बहस कर रहे थे। एक कहता, मैंने सच बोला था। दूसरा, तूने झूठ ही तो दिखाया। बीरबल मुस्कुराए। अब आखिरी सवाल, सच्चा कौन? जो सच बोलता है या जो सच दिखाता है? जवाब है, जो दूसरों को सच देखने में मदद करे वही सच्चा है। बोलने वाला अक्सर खुद को महान दिखाना चाहता है, पर दिखाने वाला आपको सोचने के लिए छोड़ देता है। फकीर सिर झुका चुका था। अचानक फकीर बोला, बीरबल, अब मैं सच्चाई बता दूं। मैं फकीर नहीं हूं। मैं फारसी सल्तनत का दूत हूं, जो बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेने आया था। हमने सुना था कि हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा आदमी है जो सवालों को जवाब नहीं, रास्ता बना देता है। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने दूर से यह सुन लिया था। वो दौड़ते हुए आए और बोले, मैं तो सच में हार गया बीरबल, पर तुमने तो मेरे ही नाम पर ज्ञान का ताज रख दिया। अगले दिन दरबार में ढोलन गाड़े बजे। बीरबल की जीत की घोषणा हुई और अकबर ने एक नई घोषणा की। आज से दरबार में हर शुक्रवार को प्रश्न दिवस होगा, जहां कोई भी सवाल पूछ सकता है और जवाब देगा केवल बीरबल। सभी दरबारी ताली बजाते हुए बोले, बीरबल जिंदाबाद। सीख, मोरल, सवालों से कभी मत डरो। कभी कभी जवाब नहीं, सोचने का तरीका ही सबसे बड़ी जीत होती है। और सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो दिखे, बल्कि वो होती है जो तुम्हें देखने पर मजबूर करे। अकबर का अदृश्य कटघरा और बीरबल की सबसे बड़ी चाल। शाही दरबार पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था। मंत्रीगण अपने स्थान पर बैठे थे और बीच में बीरबल, हमेशा की तरह शांत, मुस्कुराते हुए। अकबर उस दिन कुछ अलग मूड में थे। उन्होंने गहरा सवाल उठाया, बीरबल, न्याय को कैसे मापा जा सकता है? क्या हर अपराध के लिए कटघरा जरूरी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी न्याय के लिए कटघरे से ज्यादा जरूरी होता है अपराध का बोध। अकबर मुस्कुराए और बोले, तो क्या बिना कटघरे के भी कोई व्यक्ति न्याय के कटघरे में खड़ा हो सकता है? बीरबल ने आंखें झुका ली और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी चाल जिसकी योजना कई दिन पहले से बीरबल बना रहे थे। अगले दिन एक अजीब शिकायत लेकर एक महिला दरबार में आई। उसका नाम था रूपकला, जो एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे सबसे अनमोल गहने चोरी हो गए हैं, और चोरी करने वाला कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि किसी दरबारी का हाथ इसमें है। अकबर भड़क उठे, शाही दरबार में चोरी? ये नामुमकिन है। लेकिन बीरबल गंभीर थे। उन्होंने पूछा, क्या आपके पास कोई सुराग है? रूपकला ने जवाब दिया, बस एक बात याद है। जिस रात गहने गायब हुए, मुझे किसी ने नींद में गुनगुनाते हुए मेरी ही धुनें सुनाई, जैसे कोई बेहद करीब से मेरी आवाज की नकल कर रहा हो। बीरबल ने दरबार के साथ वरिष्ठ दरबारियों को सूचीबद्ध किया, जिनमें कुछ कवि थे, कुछ संगीत प्रेमी और कुछ बुद्धिजीवी। इनमें से कोई एक हो सकता है जिसने रूपकला की आवाज की नकल की हो,
और चोरी भी की हो। अकबर चिंतित हो गए। बीरबल, तुम जो भी कदम उठाओ, पूरा न्याय करो, पर किसी की बेइज्जती न हो जब तक दोष साबित न हो। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैं इस बार एक ऐसा अदृश्य कटघरा बनाऊंगा जिसमें अपराधी खुद को बेनकाब करेगा और कोई अपमानित नहीं होगा। बीरबल ने रूपकला को एक बार फिर दरबार में बुलाया और कहा, हम एक संगीत सभा का आयोजन करेंगे जिसमें आप वही धुन गाएंगी जो उस रात आपने गाई थी। सारे संदिग्ध चुपचाप पीछे बैठेंगे और हम देखेंगे किसका चेहरा बदलता है। शाम को दरबार में संगीत सभा हुई। जैसे ही रूपकला ने वही राग छेड़ा, बीरबल की नजरें उन सातों पर जमी थी। 6 लोग शांत थे, लेकिन एक व्यक्ति की भौहें हिली, जैसे कि वो धुन को भीतर से पहचान रहा हो। बीरबल के पास पहला संकेत आ गया। अब बीरबल ने दरबार के सबसे चतुर चित्रकार को बुलाया और कहा, तुम हर संदिग्ध की छाया बनाओ, उनकी आंखें बंद हों और उनके सिर के ऊपर रूपकला के गहनों की परछाई डाली जाए। हर व्यक्ति की परछाई अलग अलग दिखी, लेकिन एक दरबारी की परछाई में गहनों की चमक कुछ ज्यादा ही थी, जैसे उसकी आंखें परछाई में ही डर रही हों। चित्रकार कुछ न समझ सका, लेकिन बीरबल समझ गए, अपराध बोध परछाई में भी दिखता है। अब बीरबल ने सबको चौंकाते हुए कहा, कल दरबार में एक अदृश्य कटघरा लगाया जाएगा और जिसने भी चोरी की होगी वो उसमें खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। अकबर ने कहा, क्या वाकई ऐसा संभव है? बीरबल बोले, हां, न्याय का बोध कभी कभी इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान खुद अपने आप को दोषी मानने लगता है, बिना किसी बंदिश के। अगले दिन दरबार में 7 संदिग्ध बुलाए गए। बीच दरबार में कोई कटघरा नहीं था, पर एक गोल दायरा चिन्हित किया गया, जिसे बीरबल ने न्याय क्षेत्र कहा। बीरबल बोले, इस घेरे में वही आएगा जिसने गहनों को लिया है। कोई सिपाही नहीं, कोई जोरजबर दस्ती नहीं। कुछ पल सब चुप रहे और फिर एक दरबारी धीरे धीरे उठकर उस अदृश्य घेरे में चला गया और सिर झुका लिया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे, तुम्हें क्या मजबूर कर रहा है ये स्वीकार करने को? उस दरबारी ने कहा, मुझे बीरबल की नजरें मजबूर कर रही है। ये अदृश्य कटघरा नहीं, मेरा आत्मा है जो अब और छिपा नहीं सकती। अकबर ने बीरबल से पूछा, अब क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति खुद सामने आ जाए और पश्चाताप करे, उसके लिए सजा से पहले सुधार का अवसर होना चाहिए। रूपकला ने कहा, अगर गहने वापस मिल जाए तो मैं माफ कर सकती हूं। दरबारी ने उसी समय गहनों की थैली सौंप दी और रो पड़ा। अकबर ने फैसला सुनाया, तुम्हें 1 वर्ष तक गांव के बच्चों को संगीत सिखाना होगा, ताकि तुम्हारे गुनाह से किसी का भविष्य संवर सके। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज बिना हथकड़ी, बिना तलवार, बिना अदालत ऐसा न्याय किया है जिसकी मिसाल इतिहास नहीं भूल पाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हर गुनाहगार को सजा नहीं, सही रास्ता दिखाना भी न्याय होता है। अकबर ने घोषणा की, आज से अदृश्य कटघरे की कहानी हर स्कूल और गांव में सुनाई जाएगी, ताकि हर बच्चा समझे कि सबसे बड़ा न्याय वह है जो भीतर से महसूस हो। मोरल बटा संदेश, कभी कभी कानून की पकड़ से भी गहरी होती है आत्मा की पकड़। जब इंसान खुद अपने गुनाह के सामने खड़ा हो, वही सबसे बड़ा न्याय है। और जब उस न्याय का सूत्रधार हो बीरबल जैसा बुद्धिमान, तो सच्चाई खुद सामने आ जाती है, बिना आवाज उठाए, बिना तलवार चलाए। अकबर की चोरी, जब बादशाह खुद बना कटघरे का आरोपी। बादशाह अकबर को अलग अलग चीजें इकट्ठा करने का शौक था। कीमती सिक्के, दुर्लभ चित्र, पुराने अस्त्र शस्त्र और कभी कभी दूसरों की अजीब चीजें भी। एक दिन दरबार में एक अजीब चीज देखने को मिली। एक साधारण किसान, जिसकी वेशभूषा में कुछ भी खास नहीं था, वो तेजी से दौड़ता हुआ आया और दरबार में चिल्लाया, जहां पनाह, मेरी चीज चोरी हो गई है।
और मुझे पूरा यकीन है कि वो चीज दरबार के अंदर है। सभी चौंक गए। बीरबल ने पूछा, क्या चोरी हुआ है? किसान बोला, एक लकड़ी का डिब्बा जिसमें मेरे दादा की निशानी थी, एक पत्थर जो केवल मेरे खानदान के पास होता है। सबने हंसी छिपाई। बीरबल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पत्थर को कौन चुराएगा भला? पर किसान बोला, वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, उसमें चुंबकीय शक्ति थी और वो सोने की चीजों को पहचान लेता था। मेरा दावा है वो पत्थर अद्भुत है। अब अकबर की आंखों में चमक आ गई। एक पत्थर जो सोना पहचान ले, दिलचस्प। अकबर ने उसी वक्त किसान को कुछ इनाम देकर घर भेज दिया। पर जैसे ही दरबार खाली हुआ, उन्होंने बीरबल को अलग ले जाकर कहा, बीरबल, मुझे वो पत्थर चाहिए। मुझे खुद देखना है वो सच में काम करता है या सिर्फ कहानी है। बीरबल ने आंखें तरेर कर कहा, जहांपनाह, ये शौक आपकी इज्जत पर भारी भी पड़ सकता है। अकबर बोले, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं। किसी को नुकसान नहीं होगा, उसे वापस कर देंगे। और उसी रात किसान के घर से पत्थर गायब हो गया। सुबह होते ही किसान फिर दरबार में आया, बुरी तरह घबराया और रोते हुए बोला, अब तो साफ है पत्थर चोरी हो गया है, और मुझे यकीन है वो चोर कोई आम आदमी नहीं, कोई ऊंचे ओहदे वाला है। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल ने किसान को शांत किया और कहा, मैं तुम्हारा पत्थर ढूंढ लाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो कोई बड़ा आदमी निकला तो भी सजा दी जाएगी। किसान ने सिर झुका लिया। बीरबल ने दरबार में एक एक मंत्री, सिपाही, रक्षक, रसोइया तक से पूछताछ शुरू की। हर कोई घबरा गया। अब बात मजाक से गंभीर हो चली थी। और तभी एक रक्षक बोला, हुजूर, उस रात रसोई के पीछे से किसी की परछाई गई थी। सिर पर शाही पगड़ी जैसी छाया थी। बीरबल के कान खड़े हो गए। शाही पगड़ी यानी कोई राजसी व्यक्ति? या? उनका शक गहराता गया। बीरबल ने उसी शाम एक तरकीब लगाई। उन्होंने दरबार में एक ऐलान किया, कल हम उस पत्थर की नकल दरबार में रखेंगे और देखेंगे किस पर प्रतिक्रिया देता है। अगले दिन जैसे ही नकली पत्थर को दरबार के बीच में रखा गया, बीरबल ने हर एक दरबारी को उसके पास से गुजारने को कहा। कुछ नहीं हुआ। फिर बादशाह अकबर खुद चलकर पत्थर के पास पहुंचे और तभी बीरबल ने जोर से चिल्लाया, रुको, पत्थर चमकने लगा है। अकबर ठिठक गए। पूरी सभा की निगाहें अब उन पर थी। बीरबल मुस्कराया। लगता है पत्थर को सोने की पहचान हो गई है, और वो भी शाही सोने की। अकबर झेम गए। बीरबल ने तुरंत पूछा, जहांपनाह, क्या आप चाहते हैं कि मैं सबके सामने इस पत्थर की असली शक्ति का प्रदर्शन करूं? अकबर बोले, नहीं नहीं बीरबल, अब और मत बढ़ाओ बात को। हां, मैंने ही उस किसान का पत्थर लिया था, पर सिर्फ देखने के लिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने आगे कहा, मैं मानता हूं कि मुझे पहले किसान से अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे चुपके से उसे देखने को मजबूर कर दिया। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अगर यही हर कोई करने लगे तो देश में क्या अनुशासन बचेगा? अकबर बोले, तो क्या मुझे भी सजा मिलेगी बीरबल? बीरबल बोले, अगर आप वाकई न्यायप्रिय हैं तो आपको खुद को कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ताकि जनता को दिखे कि बादशाह भी कानून से ऊपर नहीं। और सबको चौंकाते हुए अकबर खुद जाकर कटघरे में खड़े हो गए। बीरबल ने पूरी दरबार के सामने कहा, एक किसान की अमानत, चाहे कितनी ही साधारण क्यों न हो, अगर वो उससे ली जाए बिना पूछे तो वो चोरी कहलाती है, चाहे करने वाला बादशाह ही क्यों न हो। लेकिन चोर अगर गलती स्वीकार कर ले और नुकसान न पहुंचाए तो क्या उसे सुधार का अवसर नहीं मिलना चाहिए? फिर बीरबल ने किसान को बुलाया और कहा, क्या आप बादशाह को माफ करना चाहेंगे? किसान हक्का बक्का था। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, जहांपनाह को माफ करना मेरे लिए सौभाग्य है। अकबर ने उठकर किसान को गले लगा लिया।
अकबर ने उस किसान को इनाम में एक छोटा खेत, एक गाय और साल भर का राशन दिया। फिर उन्होंने एक शाही घोषणा की, आज से ये दरबार उस न्याय के लिए जाना जाएगा जो खुद बादशाह को भी जवाबदेह ठहराता है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां कानून सबके लिए बराबर हो, वहीं से सच्चा शासन शुरू होता है। दरबार गूंज उठा, तालियों से, हंसी से और एक सीख से। मोरल, संदेश, पद चाहे कितना भी ऊंचा हो, अगर इंसान गलती करे तो उसे स्वीकार कर सुधार लाना चाहिए। यही सच्चा नेतृत्व है। और जहां बीरबल जैसा बुद्धिमान सलाहकार हो, वहां सच हमेशा सामने आ ही जाता है। बीरबल बनाम 7 चालाक भेषधारी और अद्भुत न्याय। दरबार की सुबह हमेशा की तरह भव्य और व्यवस्थित थी। मंत्रीगण अपनी जगह पर थे, बीरबल अपने स्थान पर मुस्कुराते हुए बैठे थे और बादशाह अकबर ध्यान से लोगों की फरियादें सुन रहे थे। तभी एक अजीब सा घबराया हुआ आदमी दरबार में दाखिल हुआ। जहां पनाह, वो जोर से बोला, मेरे साथ बड़ा धोखा हुआ है। मेरी हवेली, मेरी जमीन, मेरा कारोबार, सब कुछ किसी और ने हथिया लिया। अकबर ने पूछा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? यही तो परेशानी है, उसने कहा। मेरे नाम के साथ और लोग अचानक सामने आ गए हैं और सबका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है और सबने नकली कागज तैयार कर लिए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखें चमक उठीं। बहुत दिलचस्प मामला है हुजूर। 7 लोग, एक ही नाम और एक जैसे चेहरे? ये कोई मामूली धोखा नहीं, कोई बहुत ही चालाक योजना है। अकबर ने तुरंत सिपाहियों को हुक्म दिया, 7 भेषधारियों को पकड़कर दरबार में लाया जाए। 3 दिन के भीतर 7 को पकड़ लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि सभी का चेहरा उस असली व्यक्ति से हूबहू मिलता था। चालढाल भी लगभग एक जैसी और नाम भी, राजपाल सिंह। हर कोई चकित था। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, एक ही नाम, एक ही चेहरा, एक ही दावा, लेकिन असली कौन है और नकली कौन? बीरबल ने 7 को अलग अलग कमरे में रखा और उन्हें एक ही सवाल भेजा, तुम्हारे पिता का नाम क्या था? सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने हरि सिंह, किसी ने विजय सिंह, किसी ने रंजीत, और कुछ तो चुप ही रह गए। बीरबल मुस्कुराए। पहली जांच पूरी हुई। 7 में से सिर्फ एक ने सही जवाब दिया है, क्योंकि शिकायतकर्ता ने पहले ही कहा था कि उसके पिता का नाम गंगा सिंह था। अब बचे 3 लोग, जिनके उत्तर एक जैसे थे। बीरबल ने सभी से कहा, एक सफेद कागज पर अपना हस्ताक्षर करो और राजपाल सिंह लिखो। जब उन्होंने हस्ताक्षर देखे तो पाया कि 2 हस्ताक्षर काफी मिलते जुलते थे और तीसरे में फर्क था। लेकिन बीरबल ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। हस्ताक्षर नकल भी किए जा सकते हैं। बीरबल बोले, हमें और गहराई में जाना होगा। अब बीरबल ने तीनों से बचपन की एक एक खास बात पूछी, जैसे कि पहली स्कूल की इमारत का रंग, पहला गुरु कौन था और गांव का कुआं किस ओर था। यहां असली राजपाल सिंह ने सब कुछ स्पष्ट और आत्मविश्वास से बताया। बाकियों ने या तो टालमटोल की या गलती कर दी। अब तय हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, कौन असली है? मगर ठहरिए, बचपन की यादें किसी और से सुनी जा सकती है, सिखाई जा सकती है, पर एक चीज है जिसे न कोई सिखा सकता है, न नकल। बीरबल ने दरबार में एक चालाक योजना रखी। उन्होंने सभी 7 को फिर एक बार आमने सामने खड़ा किया और कहा, अभी तुम सबको 3 अलग अलग आदेश दिए जाएंगे। एक खत लिखना, एक गणना करना और एक पहेली हल करना। हर व्यक्ति को अलग काम मिलेगा, लेकिन सबको एक ही समय में। जो सही करेगा वो असली होगा। काम बांटे गए। पहले ने पहेली हल की, पर उत्तर गलत था। दूसरे ने खत लिखा, लेकिन भाषा गलत थी। तीसरे ने सही गणना की, पर बहुत देर से। चौथे ने पहेली का सही उत्तर दिया, लेकिन खत में गलती। 5वां हाथ कांप रहा था।
जैसे लिखना आता ही नहीं। छठा बहुत तेज था मगर गणना में फेल। सातवां, जिसने शिकायत की थी, उसने तीनों काम पूरे आत्मविश्वास से किए, सही जवाब दिए और बिना घबराए। अब बीरबल ने घोषणा की, अब हमें पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि 7वें नंबर का व्यक्ति ही असली राजपाल सिंह है, बाकी 6 भेषधारी हैं। अब सवाल यह था, इन 6 लोगों को ऐसा किसने सिखाया? किसने इतने परफेक्ट भेष तैयार किए? तभी बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने कहा, इनमें से कोई एक जरूर है जो मास्टरमाइंड है। मैं उसे एक मौका देता हूं। अगर वो सामने आकर सारा सच बता दे तो सजा कुछ कम हो सकती है। काफी देर सन्नाटा रहा। फिर 5वां भेषधारी अचानक बोल पड़ा, ठीक है, मैं बताता हूं। इन सबको तैयार किया गया एक बूढ़े आदमी ने, जो खुद कभी राजमहल के अस्तबल में काम करता था। उसने बहुत सालों तक महल के भीतर काम किया और बहुत कुछ सीखा। उसका नाम था अजीबलाल। वो बीरबल से बहुत चिढ़ता था, क्योंकि उसे लगता था कि बीरबल ने उसकी तरक्की रोकी। उसने मुझे और बाकी को प्रशिक्षण दिया, चाल ढाल, हस्ताक्षर, भाषा सब सिखाया और फिर राजपाल सिंह की संपत्ति हथियाने की योजना बनाई। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को अजीबलाल की तलाश में भेजा। 2 दिन में वो पकड़ा गया, बूढ़ा मगर बहुत चालाक। अजीबलाल बोला, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरी योग्यता के बावजूद दरबार से निकाल दिया गया था। बीरबल ने गंभीर होकर कहा, योग्यता से ज्यादा जरूरी है निष्ठा। एक सच्चा सेवक कभी गलत रास्ते नहीं अपनाता। अजीबलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बाकी 6 भेषधारियों को भी 10 से 10 साल की सजा मिली और असली राजपाल सिंह को वापस उसका घर, कारोबार और सम्मान लौटाया गया। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने एक नहीं 7-7 चालाक दिमागों को मात दी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह भेष बदलने वाले बहुत मिलेंगे, पर न्याय को पहचानने की कला, वो सिर्फ नजर, समझ और दिल से आती है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से बीरबल को न्याय नायक की उपाधि दी जाती है। दरबार में जोरदार तालियां गूंजी। मोरल बटा संदेश, चेहरे, नाम और भेष बदले जा सकते हैं, पर सच्चाई और नियत को कोई नहीं छिपा सकता। और जब सच्चाई के पास बीरबल जैसा प्रहरी हो तो न्याय अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। एक बीरबल बनाम 7 चालाक पंडित। जब हर चाल उल्टी पड़ी, अकबर के दरबार में एक दिन 7 अलग अलग राज्यों से 7 पंडित आए। सभी खुद को श्रेष्ठ विद्वान, तार्किक चमत्कारी और बुद्धि के महासागर बताते थे। वे बोले, हम 7 ने अब तक हर राजा के दरबार में जीत हासिल की है, लेकिन अगर आपके दरबार में कोई हमें हराए तो हम स्वीकार करेंगे कि मुगल दरबार सचमुच महान है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, तो फिर स्वागत है, हमारे बीरबल से मिलिए, जिनकी बुद्धि के आगे कई जाल बिछाकर लोग खुद फंस चुके हैं। पंडित बोले, अगर ये बीरबल हमें 3 दिन में हरा दे तो हम हार मान लेंगे, वरना बीरबल को दरबार छोड़कर जाना होगा। अकबर मान गए। बीरबल ने कहा, मंजूर है, लेकिन शर्तें दोनों तरफ से होंगी। जो हारेगा वो सबके सामने हार मानेगा और 1 साल तक किसी दरबार में नहीं जाएगा। पहले दिन पंडितों ने बीरबल से संस्कृत में बहस शुरू की। वेद, पुराण, उपनिषदों के श्लोक गिना दिए। एक पंडित बोला, अगर बीरबल विद्वान है तो बताए यजुर्वेद का वो श्लोक जिसका कोई अर्थ ही न हो। बीरबल बोले, अगर उसका कोई अर्थ ही नहीं तो आप भी क्या अर्थ बताएंगे? शून्य का अर्थ केवल शून्य होता है। दरबार ठहाकों से गूंज गया। बीरबल ने कहा, जिसका अर्थ ही नहीं उस पर बहस करना मूर्खता है, और जिसे पकड़कर बहस छेड़ना सिर्फ चालबाजी। पंडित चुप हो गए। दूसरे दिन एक पंडित बीरबल के सामने 3 अंगूठियां लेकर आया। बोला, तीनों दिखने में एक जैसी है, लेकिन सिर्फ एक असली हीरा जड़ी है, बाकी नकली है। अगर बीरबल इसे पहचान ले तो मान लेंगे, नहीं तो हार। बीरबल ने तीनों अंगूठियां मांगी और कहा, मैं इन अंगूठियों को सुबह की धूप में देखूंगा, तभी असली का सच सामने आएगा। सुबह धूप में रखते ही बीरबल बोले, ये रही असली अंगूठी। सभी चौंक गए। कैसे पहचाना? बीरबल बोले, सिर्फ असली हीरे की अंगूठी ही सूरज की रोशनी को एक सीध में फेंकती है, बाकी 2 का प्रतिबिंब बिखरा हुआ था। दूसरी चाल भी उल्टी पड़ गई। तीसरे दिन पंडितों ने कहा,
हम सातों में से एक व्यक्ति ने चोरी की है, लेकिन उसका नाम किसी को नहीं बताएंगे। अगर बीरबल ने सही व्यक्ति का नाम बता दिया तो हम मानेंगे, वरना हार। बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, ठीक है, सभी पंडितों को दरबार में बैठाइए। उन्होंने एक पीतल की कटोरी में चंदन का पानी रखा और बोले, जिसने चोरी की है वो इस कटोरी को छूते ही थोड़ी देर बाद गर्मी महसूस करेगा, क्योंकि उसका मन डरा हुआ है। सभी पंडित डर से कांपने लगे। कुछ ही देर में एक पंडित ने खुद कहा, मैंने ही चोरी की थी, क्षमा कीजिए। बीरबल मुस्कुराए। कभी कभी चोर का डर ही उसकी सच्चाई उगलवा देता है। तीसरी चाल भी उल्टी पड़ी। अब पंडित हार की कगार पर थे। उन्होंने रात को गुप्त योजना बनाई। कल हम बीरबल से कहेंगे, हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता और देख नहीं सकता। अगर बीरबल उसे पहचान जाए तो, वरना हम कहेंगे, आप असहाय व्यक्ति को नहीं समझ पाए, आपको क्या अधिकार है दरबार में बैठने का। अगली सुबह पंडितों ने बीरबल के सामने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, कानों में रुई थी और मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था। बताइए, क्या यह सचमुच अंधा, बहरा और गूंगा है? बीरबल कुछ देर देखे, फिर उन्होंने उसके पैर की उंगलियों पर ध्यान दिया। नाखून चमक रहे थे, पैर साफ सुथरे, मतलब वो अपनी देखभाल करता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर ये वाकई अंधा होता तो ऐसे झिझक के साथ खड़ा न होता। अगर बहरा होता तो हमारी बातचीत से बेचैन न होता, और अगर गूंगा होता तो हल्की सी हंसी अभी अपने होठों से न छिपा रहा होता। फिर बीरबल ने उसकी पीठ पर हल्का सा दबाव डाला और वो बोला, उफ। अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर ने गुस्से में कहा, 7 चालें चली तुमने, सातों ही उल्टी पड़ गई। क्या अभी हार नहीं मानोगे? पंडितों ने सिर झुका लिया। हुजूर, हम अब समझे कि सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बुद्धि, तर्क और व्यवहारिक समझ ही असली विद्वता है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान वही है जो घमंड को मिटाए, और समझ वह है जो सामने वाले को नीचा नहीं, सच्चाई से ऊंचा करे। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धि के समंदर में डूबकर भी ये 7 पंडित तैरना नहीं जानते। मोरल बटा संदेश, सिर्फ श्लोक, शास्त्र और दिखावा विद्वता नहीं है। असली ज्ञान वो है जो हर छलावे को पहचान सके। बीरबल ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया, बल्कि चालों को उसी की भाषा में हराया। सच्चे विद्वान वो नहीं जो चकाचौंध करे, बल्कि वो है जो सत्य को सहजता से साबित करे। बीरबल और 5 नकली ज्योतिषी जब सितारे भी झूठ बोलने लगे। बीरबल बोले, आप में से यदि एक भी सच्चा ज्योतिषी है तो मेरे ये 3 सवालों का जवाब बिल्कुल सटीक देगा। मेरे जेब में कितने सिक्के हैं? कल दोपहर को राजा के रथ का दाहिना पहिया किस दिशा में होगा? आप में से कौन 3 दिन पहले दक्षिण दिशा से आया था? सभी पंडित चकरा गए। पहला बोला, 7 सिक्के। दूसरा बोला, रथ उत्तर की ओर जाएगा। तीसरा बोला, मैं पूरब से आया हूं। चौथा, 5वां चुप। बीरबल ने अपनी जेब से 5 सिक्के निकाले और हंसते हुए कहा, एक भी सही नहीं। बाकी सवालों के जवाब मैं पहले ही जानता था, क्योंकि मैंने कल ही राजा के रथ की दिशा तय करवाई थी। खुद ब खुद बुझ जाता है, और इन 5 में से कोई भी दक्षिण से आया ही नहीं। सब दिल्ली के पास के गांव से हैं। अब दरबार में सबने ठहाका लगाया। अब बीरबल ने 5 पंडितों को अलग अलग बुलवाया और कहा, अब एक एक करके अपनी सच्ची पहचान बताओ। तुम्हारे पीछे की सच्चाई अब खुद बोलेगी। पहला बोला, मैं असल में एक व्यापारी हूं, ज्योतिष नहीं। दूसरा, मैं लोकगीत गाता था, ज्योतिष पढ़ा ही नहीं। तीसरा, मैं पंडित के साथ सिर्फ ढोलक बजाता था, अब खुद पंडित बन बैठा। चौथा, मैं तो बस सुनकर बोल देता हूं कि शनि भारी है। 5वां, मैंने तो ज्योतिष शब्द का अर्थ ही आज सीखा। बीरबल बोले, और तुम सब मिलकर झूठे भविष्यवाणी से लोगों को डराकर पैसे बटोरते थे। अब बीरबल ने सभी को कलम और कागज दिया और कहा, अब अपने अपने भाग्य का अगला सप्ताह लिखो। बताओ, तुम 7 दिन बाद कहा और किस हाल में रहोगे? सभी बोले, महल में। राजा हमें धन देंगे, जनता हमें पूजेगी। बीरबल बोले, नहीं, आप दरबार की झाड़ू लेकर अपने पंचांग से सफाई करते नजर आएंगे, क्योंकि यही आपका असली भविष्य है जो अब तय हो गया है। अकबर बोले, और इस भविष्य की घोषणा अब बादशाह कर चुका है। अकबर ने आदेश दिया, इन 5 को 1 सप्ताह तक राज दरबार में झाड़ू लगवाया जाए, वो भी उन पंचांगों से जिनमें इन्होंने झूठ लिखा। जनता हंसी से लोटपोट थी।
हर दिन इन ज्योतिषियों को कहते सुना गया, आज राहुकाल है, झाड़ू देर से लगेगी। कल गृहयुद्ध है, झाड़ू नहीं चलेगी। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, अब कम से कम सफाई में तो तुम्हारे सितारे साथ है। बीरबल ने दरबार में अंत में कहा, भविष्यवाणी वही जो सच्चाई से जुड़ी हो, डर से नहीं। जो ज्ञान डर फैलाए वो अज्ञान कहलाता है, और जो सवालों से भागे वो विद्वान नहीं, व्यापारी होता है। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज भविष्य को साफ कर दिया और इन पंचांग वालों का अतीत बना दिया। एल बटा संदेश, झूठे ज्ञान से सच्चे विश्वास को मत हिलाइए। डर दिखाकर विश्वास नहीं जीता जा सकता। जो अपने भविष्य को लेकर ईमानदार हो वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है, और बीरबल जैसा सलाहकार हो तो हर झूठा सितारा। 2 बीरबल और 3 नकली अवतार। जब भगवान खुद बोले, मैं तो नहीं, बीरबल ने जैसे ही 5 नकली ज्योतिषियों को बुद्धि से हराया, अगले हफ्ते ही एक और अजीब मामला दरबार पहुंचा। एक गांव के लोग दौड़ते हुए आए और बोले, जहांपनाह, हमारे गांव में भगवान ने अवतार ले लिया है। अकबर चौंके, क्या कह रहे हो? हाँ हुजूर, वो पेड़ के नीचे बैठे हैं, सफेद रोशनी उनके चारों ओर है। वो बिना खाए पिए घंटों बैठे रहते हैं और लोगों के दुख झट से दूर हो जाते हैं। बीरबल सतर्क हो गए। भगवान का अवतार अचानक और 3 जगह एक साथ, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ी ही देर में खबर आई, 3 अलग अलग गांवों में 3 अलग अलग व्यक्ति भगवान बनकर बैठे थे। एक जो सिर्फ आंखें बंद किए ध्यान में बैठा था। 2 दूसरा, जो बोलता ही नहीं, बस इशारों में आशीर्वाद देता। 3 तीसरा, जो कहता, मैं त्रेतायुग का राम हूं, धरती पर लौटा हूं। तीनों के पास भीड़ थी, फूल थे, पैसे चढ़ाए जा रहे थे, लोग लोटपोट होकर चरण छू रहे थे। अकबर बोले, अगर ये सब सही है तो भगवान खुद 3 भागों में बंट गए हैं। बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, भगवान नहीं बंटते, लेकिन लालच जरूर फैलता है। मुझे एक मौका दीजिए, इन अवतारों को असली धरती पर लाता हूं। बीरबल ने घोषणा की। तीनों भगवान को शाही महल में आमंत्रित किया जाता है, एक विशेष धार्मिक सभा के लिए। तीनों भगवान अलग अलग रथों में दरबार पहुंचे। हर कोई झुका, फूल चढ़े, शंख बजे। अब दरबार में बैठे 3 भगवान, एक शांत, एक चुप, एक अत्यधिक बोलने वाला। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, जिनके जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। बीरबल ने पहले भगवान से पूछा, जो ध्यान मुद्रा में था, हे प्रभु, अगर आप भगवान हैं तो बताइए, त्रेता युग में रावण की मृत्यु किस तिथि को हुई थी? वो चुप, सिर्फ मुस्कान। दूसरे भगवान से पूछा, जो इशारों में बोलते थे, अगर आप विष्णु हैं तो कल की अवतार के बाद क्या होगा? उसने इशारा किया, चक्कर, फिर हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ जोड़ लिए, मतलब ऊपर चला जाऊंगा। तीसरे भगवान से पूछा, जो राम कहता था, आप तो अयोध्या से हैं, बताइए, रामायण में विभीषण ने रावण को क्या वचन दिया था? उसने सोचा, फिर कहा, रावण को उसने कहा था, तू मेरा भाई है पर मैं राम के साथ हूं। बीरबल ताली बजाकर बोले, वाह, आप तो इतने महान हैं कि रामायण की लाइनें फिल्मी संवादों में बदल दी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अब बीरबल ने असली योजना शुरू की। उन्होंने दरबार में एक पुराना सन्यासी बुलवाया। वो शांत था, ज्ञानी था, असली तपस्वी। बीरबल बोले, अब असली परीक्षा होगी, भगवान की भगवान से मुलाकात। सभी को एक साथ बिठाया गया। बीरबल ने एक आम व्यक्ति को लाकर दोनों पैरों में झूठी चोट लगवाई और कहा, हे भगवान, इसको ठीक कर दीजिए। तीनों नकली भगवान इधर उधर देखने लगे। एक बोला, मेरा समय अभी सिद्ध नहीं हुआ। दूसरा बोला, मुझे छूना वर्जित है। तीसरा बोला,
मैं सिर्फ मानसिक पीड़ा दूर करता हूं, हड्डी नहीं जोड़ता। अब असली सन्यासी ने उस व्यक्ति को देखा, कुछ औषधि लगाई और कहा, ठीक है, तुम अब आराम से चल सकते हो। और आदमी चल पड़ा। अकबर चौंक गए, ये तो असली चमत्कार हुआ। अब बीरबल ने तीनों नकली भगवानों से कहा, सिर्फ फूल लेने और माला पहनने से कोई भगवान नहीं बनता। भगवान दिखावा नहीं करते, वो बिना कहे काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भगवान कभी खुद नहीं कहते, मैं भगवान हूं। भीड़ जो पहले उन्हें पूज रही थी, अब उनके खिलाफ हो गई। एक आदमी चिल्लाया, हमने इन पर चढ़ावा चढ़ाया और ये तो ढोंगी निकले। दूसरा बोला, हमारी श्रद्धा से खेल हुआ है। अकबर ने आदेश दिया, तीनों पर मुकदमा चलेगा और धोखाधड़ी के लिए सजा दी जाएगी। बीरबल ने सबके सामने कहा, सच्चे भगवान वो नहीं जो सामने आकर बोले, बल्कि वो है जो हर जरूरतमंद की मदद करे बिना नाम लिए। श्रद्धा के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समझदारी। आंख मूंदकर भरोसा कई बार आंखें नम कर जाता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुमने भगवान को ढोंग से अलग किया और जनता को उसकी श्रद्धा वापस दिलाई। सीख बटा, धार्मिकता और दिखावा एक चीज नहीं है। असली चमत्कार शांति, सेवा और सच्चाई में होता है। बुद्धि ही वो दीपक है जो अंधविश्वास के अंधेरे को जलाकर भगा सकता है। जब बीरबल ने खुद को चोर साबित किया पूरे दरबार के सामने, अकबर का दरबार अपने न्याय, भव्यता और अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक सुबह जैसे ही दरबार की कार्यवाही शुरू हुई, राजमहल से चौंकाने वाली खबर आई। जहांपनाह की सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। ये वही अंगूठी थी जो फारसी सम्राट ने उन्हें भेंट की थी, सोने और नीलम से जड़ी हुई, बेहद बेशकीमती और भावनात्मक रूप से कीमती। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। जिस दरबार में मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हैं, वहां मेरी ही अंगूठी चोरी हो जाए, ये सहन नहीं होगा। अकबर ने तुरंत दरबार बंद करवा दिया। जो भी उस सुबह महल के पास गया था, रसोइया, सिपाही, सेवक और यहां तक कि बीरबल, सब पर शक किया गया। अकबर ने कहा, इस बार कोई माफ नहीं होगा, चाहे वो मेरा सबसे प्रिय बीरबल ही क्यों न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर सच्चाई उजागर करनी है तो मुझे पूरा अधिकार दीजिए। मैं खुद इस चोर को खोजूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को महल के पीछे वाले हॉल में इकट्ठा किया। उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इन छड़ियों को अपने पास रखो। इनमें से एक चोर के पास है जिसकी छड़ी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी हैरान, कैसे बढ़ेगी लकड़ी की छड़ी? बीरबल बोले, वो तो कल पता चलेगा। सभी रात भर डरेस में सोए, लेकिन जो चोर था उसने डर के मारे एक चाल चली। उसने अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया, ये सोचकर कि अगर वो बढ़ भी गई तो सुबह सब बराबर लगेंगी। सुबह जब बीरबल ने सबकी छड़ियां मापी तो एक की छड़ी 1 इंच छोटी निकली। बीरबल ने घोषणा की, यही है चोर। अकबर ने सिपाहियों से उस पर हाथ डालने का आदेश दिया, लेकिन तभी बीरबल ने चौंका दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, वो चोर नहीं है, चोर मैं हूं। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर खड़े हो गए, आंखें फटी की फटी। क्या कहा तुमने बीरबल? तुम चोर? बीरबल ने सिर झुका लिया। हां, जहांपनाह, वो अंगूठी मेरे पास है, मैंने ही ली थी। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बीरबल ने एक थैली आगे बढ़ाई, उसी में थी शाही अंगूठी। अब दरबार में हलचल और भी बढ़ गई। कई दरबारियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। क्या बीरबल ने सच में चोरी की? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक मौका दीजिए पूरी बात समझाने का। मैं जानता था कि अंगूठी किसी भरोसेमंद हाथ से ही गई है।
किसी ने चालाकी से काम लिया है, तो मैंने खुद वो अंगूठी चुपचाप उठा ली, ताकि असली चोर ये समझे कि उस पर शक नहीं हुआ और वो लापरवाह हो जाए। और उसी समय मैंने वो छड़ी वाला प्रयोग किया, ताकि उसका डर बाहर आ जाए। अकबर की आंखें फैल गई। तो तुम्हारा खुद को चोर बताना सिर्फ योजना का हिस्सा था? बीरबल मुस्कराए। हां, जहांपनाह, कभी कभी सच्चे चोर को पकड़ने के लिए खुद पर इल्जाम लेना पड़ता है। अब बीरबल ने उस व्यक्ति को बुलाया जिसकी छड़ी छोटी निकली थी। सिपाहियों ने उसकी तलाशी ली और उसके कमरबंद से निकली एक दूसरी कीमती वस्तु, जो कुछ दिन पहले ही महल से गायब हुई थी। अकबर ने गुस्से से कहा, तो तुमने पहले भी चोरी की थी? दरबारी रो पड़ा और बोला, हुजूर, बीरबल ने मेरे मन का भेद जान लिया। मैं डर के मारे सोया भी नहीं। मैंने ही अंगूठी चुराने की योजना बनाई थी। लेकिन जब अगली सुबह मेरी छड़ी से कटी सच्चाई सामने आई, मैं समझ गया कि बच नहीं पाऊंगा। अकबर ने बीरबल के पास जाकर सिर झुका लिया। बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुमने खुद पर झूठा आरोप लेकर एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे बड़े सत्यवादी हो। तुमने तो मुझे सिखाया कि न्याय का रास्ता सिर्फ सीधा नहीं होता, कभी कभी वो खुद पर सवाल खड़े करके भी सच्चाई तक पहुंचता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर राजा का गहना चोरी हो जाए तो सबसे पहला कर्तव्य है सच्चाई तक पहुंचना, न कि दिखावे का गुस्सा। असली चोर को 10 वर्ष की सख्त सजा दी गई और उसके साथ बाकी दरबारियों को चेतावनी दी गई कि बीरबल की आंखें सब देखती हैं। और बीरबल खुद को दोषी मानकर भी सच को सामने लाकर छोड़ते नहीं। अकबर ने बीरबल को सच्चाई के प्रहरी की उपाधि दी और उसी अंगूठी को उनके सम्मान में उन्हें भेंट कर दी। मोरल बटा संदेश, जब सच्चाई खो जाए तो उसे बाहर लाने के लिए कभी कभी अपने आप को ही आग में उतारना पड़ता है। सच्चे न्यायाधीश वही होते हैं जो खुद पर भी सवाल उठाकर दूसरों को बचने का मौका न दे। और बीरबल जैसा सलाहकार हो तो सच्चाई चाहे जितनी भी छुपी हो, बाहर आकर ही रहती है।